आचार्य रजनीश ओशो जी की कथन। विश्वास। बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को राजी नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी है कि हम हार जाते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छू कर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है, छोड़ो, स्पर्श न हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज़ करो, मैं सुन लूँ। छोड़ो, यह भी न हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूँ। कोई उपाय नहीं है। प्रकाश तो आँख से देखा जा सकता है और आँख इसके पास नहीं है। और यह आदमी यह कहता है कि तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो। तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश की इजाद तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है। तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको समझा सकें। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत ही उन लोगों ने की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिशें की हैं जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है। वे ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं यह गलती करने वाला नहीं हूँ और मैं यह समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं थी। किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आँख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की ज़रूरत नहीं है, इसे उपचार की ज़रूरत है। तुम्हारे समझाने का सवाल नहीं, तुम्हारी समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं। इसकी आँख ठीक होनी चाहिए और आँख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत न पड़ेगी। यह खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा। उनको बात ठीक जची। बुद्ध ने कहा है कि मैं तो धर्म को उपदेश नहीं मानता हूँ, उपचार मानता हूँ। तो इसे ले जाओ। वे उस अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी कि वह अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वह अंधा आदमी ठीक हो गया था। वह बुद्ध के चरण छूने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं गलती में था। प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आँख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में ज़रूर था, लेकिन तूने जिद की कि जब तक आँख न होगी तब तक मैं मानने को राजी न होऊंगा। तो तेरे आँख का इलाज भी हो सका। अगर तुम मान लेता उन मित्रों की बात की तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। आँख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो ज़रूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो सब तब होती है जब बेचैनी होती
बेचैनी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। बेचैनी छूट नहीं, बेचैनी छूटे नहीं। और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ है। लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं ही देख लूँ तो मान लूँ। यह बेचैनी मेरे मन में हो कि मेरे पास आँख हो तो मैं स्वीकार करूँ। धन्यवाद।